हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ लेकर के चलते हैं। ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास स्टडी करने के लिए होगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे जो हमें चाहिए। तो देखो, हम जो बेसिकली नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोल देते हैं हम? डेसिमल नंबर सिस्टम बोल देते हैं। और जो दूसरा नंबर सिस्टम होता है हमारे पास वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में देखो, डेका का मतलब होता है 10। हमारे पास जो साइंटिफिक काउंटिंग होती है उसके अंदर डेका का मतलब होता है 10 और बाई का मतलब होता है 2। तो यानी कि डेसिमल नंबर जो सिस्टम है हमारे पास उसके अंदर 10 डिजिट्स होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सारे के सारे 10 डिजिट्स होंगे हमारे पास किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास से 2 डिजिट्स होंगे, 0 और 1। ठीक है, तो हमारे पास हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करते हैं। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है हमारी, वो इस बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम यहाँ पे बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बाइनरी नंबर जो होता है वो एवरी बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स ए बिट। एक बिट को रिप्रेजेंट करता है एक बाइनरी नंबर। ठीक है, जब बहुत सारे बिट्स हो जाएंगे, यानी कि जब 8 बिट हो जाएंगे तो वो एक बाइट बन जाएगा, है ना। और जो फिर बाइट बन के फिर जब 1012 बाइट हो जाएंगे तो वो 1 किलो बाइट हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, या कोई चिप लगा लो, या किसी भी डिजिटल डिवाइस की, वो मेमोरी इस डिजिटली जो सिस्टम होता है, बिट बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, इसी के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारी जो मेमोरी होती है वो। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर जो सिस्टम होगा उसके अंदर ये जो 2 नंबर है 0 और 1, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखो, 0 और 1 के जो नंबर सिस्टम है उसको हम यहाँ पे अलग अलग रूप में दर्शा सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 ले लूँ और यहाँ पे 0 ले लूँ, तो अगर मैं 1 को हाई लेकर के चलता हूँ तो 0 क्या रिप्रेजेंटेशन देगा? लो रिप्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, अगर 1 को मैं मान लूँ कि 1 ऑन स्टेट है तो 0 क्या हो जाएगा? ऑफ स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यदि मैं इसको ऑन मानता हूं तो ये ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको ट्रू मान के चलें तो ये फॉल्स को रिप्रेजेंटेशन देगा, है ना। अगर मैं इसको यस मान के चलूं तो ये नो को रिप्रेजेंटेशन देने का। कहने का मतलब ये है कि जो 1 जिस चीज को रिप्रेजेंटेशन देगा, 0 क्या करेगा? उससे अपोजिट चीज को रिप्रेजेंटेशन देगा। तो ये बाइनरी नंबर के अंदर 2 स्टेट हो गए, एक हाई स्टेट और एक लो स्टेट। यानी कि वोल्टेज की अगर बात करें तो इसको लो स्टेट बोल देंगे और इस दूसरे को क्या कर देंगे? हाई स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, डेसिमल नंबर हमने देख लिया, बाइनरी नंबर हमें पता चल गया कि डेसिमल में 0 से 9 तक सारे डिजिट आते हैं, और बाइनरी के अंदर हमारे पास 0 और 1 2 ही डिजिट आते हैं। तो जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो 2 डिजिट नंबर वाले पे ऊपर ही डिपेंड करते हैं, 2 डिजिट पे ही यानी कि काम करते हैं। तो डेसिमल नंबर अगर हमारे पास है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, यानी कि कंप्यूटर किस तरह से, अगर हम जैसे डेसिमल स्टडी करते हैं हम तो नॉर्मली, जैसे हमें 62 नंबर रिप्रेजेंटेशन देना है, 65 देना है, 1000 देना है, 1005 देना है, इस तरह का जो डिजिटल नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसको कंप्यूटर बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करता है वो हमें यहाँ पे देखेंगे पहले। ठीक है, तो पहला मैं एक कन्वर्जन देख रहा हूँ। पहला जो कन्वर्जन है मेरे पास वो है डेसिमल टू बाइनरी।
ठीक है, मेरे पास कोई डेसिमल नंबर होगा हमारे पास और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना मैं चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर हमने बताया था जैसे भाई 0 से लेकर के 1 2 3 और 9 तक सारे डिजिट इसके अंदर आते हैं, तो ये डेसिमल नंबर्स हैं। अब इसको बाइनरी में 0 1 की टर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो देखो जो डेसिमल नंबर होता है उसके अंदर 10 डिजिट होते हैं, तो इसका बेस हम लेकर के चलते हैं कि उसका बेस है 10। और जो बाइनरी नंबर होता है उसके अंदर 2 ही नंबर डिजिट होते हैं, 0 1 0 1। ठीक है, 0 या 1, तो उसका बेस मैं लेकर के चलता हूँ 2। तो यानी कि बाइनरी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और डेसिमल नंबर को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब मैंने मान लिया, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई नंबर है 61। अब इस नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाइए। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, रिमाइंडर हो गया 1। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 15, रिमाइंडर हो गया 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर हो गया 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर हो गया 1। फिर हो जाएगा 1 और 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 1। ठीक है, इस वाले नंबर को बोलते हैं हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और इस वाले नंबर को बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा, यानी कि ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये मोस्ट हो जाएगा, ये लिस्ट हो जाएगा ना, ये सबसे पहले आएगा। फिर इसका बाद आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा 1, फिर 0 और 1। तो ये वाला नंबर तो हो गया मेरे पास LSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये वाला हो गया MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसका बेस कितना हो गया 2। तो 61 का जो मेरे पास बाइनरी नंबर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से इसको लिखेंगे और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 61 बेस 10 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। ये डेसिमल नंबर हो गया, ये बाइनरी नंबर हो गया, इस तरह से हो गया। अब बात कर लेता हूं, अगर मेरे पास नंबर जो है वो कंप्लीट ना होकर के कोई डेसिमल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 10.25, यानी कि ये डेसिमल नंबर हो गया और इसका बेस क्या हो जाएगा 10। अब इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो डेसिमल से पहले नंबर है हमारे पास उसको तो वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले किया था, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 1 रिमाइंडर हमारे पास बच गया। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 0 1 0, बेस हो गया 2। तो ये तो किसका इक्विवेलेंट हो गया 10 का। ठीक है, अब 0.25 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारे पास 0.25 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या इसको किस तरह से लिख सकते हैं 0.5, फिर पॉइंट से इधर जो नंबर है उसको क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे, फिर इस नंबर को दोबारा यहाँ लिख देंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ गया 1.0, फिर इधर के जो पॉइंट से इधर नंबर है उसको इधर लिख देंगे, फिर बच गया क्या 0। अब इस 0 को तो लेंगे नहीं, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते जाओ आगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो मेरे पास क्या बन गया, ये 0 1 और इसका बेस हो गया 2, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया 0.25 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब इसको कंप्लीट जो 10.25 होगा उसका बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 10 का लिख दो, 1 0 1 0 पॉइंट हो गया यहाँ, और ये हो जाएगा 0 1 और बेस हो जाएगा 2। ये बाइनरी हो गया 10.25 बेस 10। ठीक है, मेरे पास जो नंबर था डिजिटल डेसिमल नंबर उसको मैंने डिजिटल नंबर यानी कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इस तरह से 10.25 का बाइनरी कन्वर्जन आप आराम से लिख सकते हो भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अब मैं उल्टा करता हूं इसका, कि मान लेते हैं हमारे पास डेसिमल बाइनरी नंबर गिवन है और अब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वही लिख रहा हूं मैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो मेरे पास मैं जैसे हमने 61 का बाइनरी निकाला था, 61 का बाइनरी क्या आया था, 111101 और बेस हो गया 2, ये बाइनरी आया था 61 का। अगर हमारे पास ये नंबर गिवन है तो इससे हमें 61 कैसे लाएंगे ये अब सीखेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला जो नंबर है इसका बेस है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 1 × 2 प्लस, फिर दूसरा नंबर है 0 तो 2, फिर उसके बाद है 1, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और एक बार फिर से 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहां से जो 2 आया है 1, उसमें 2 के साथ पावर ऐड कर देंगे, ये ले लेंगे 2 की पावर 0, 0 के साथ नेक्स्ट वाले के साथ जो पावर है वो 1, फिर इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 5। इस तरह से हम यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते जाएंगे, पावर बढ़ती जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से अगर और आगे 1 0 होते तो और पावर बढ़ती चली जाती। ठीक है, अब ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2⁵ हो गया 32 प्लस 2⁵4 हो गया 16, 2⁵3 हो गया 8, 2⁵2 हो गया 4, 0 और 1। तो ये क्या बन जाएगा, 16 + 8 24, 24 + 2 4 28, 28 + 32 60 + 1 ये हो जाएगा 61, और इसका बेस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर था 4 × 101, इसको बेस 2 जो हमारे पास डिजिटल नंबर था, इस डिजिटल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है, बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये तो था कन्वर्जन, नंबर्स का कन्वर्जन। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सिग्नल्स। ठीक है, अब हम डिजिटल बात कर रहे हैं तो डिजिटल सिग्नल अलग होगा भाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जो हम नॉर्मली स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनालॉग, और जो दूसरा बाइनरी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा वो होगा डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल और दूसरा होगा डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो पहले बात कर लेता हूं मैं एनालॉग सिग्नल की। पहला जो सिग्नल है वो है एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, वोल्टेज या करंट में वेरिएशन, एक ऐसा टाइप का सिग्नल जो हमें वोल्टेज के अंदर क्या करे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंटेशन दे। ठीक है, यानी कि जो हमें कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है, के बारे में बताए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस टाइप के सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये इधर टाइम वेरी हो रहा है और ये अगर वोल्टेज वेरी हो रही है, तो अगर इस टाइप का वेरिएशन दे हमारे पास कोई सिग्नल, तो उसको हम बोल देंगे क्या, एनालॉग सिग्नल। ये जो सिग्नल हो जाएगा ये होगा हमारे पास एनालॉग सिग्नल। इसको बोलेंगे वी मैक्सिमम प्लस और इसको बोलेंगे -V। ठीक है, तो ये इसके बीच में वेरिएशन देगा, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएशन देगा। दूसरा जो टाइप होता है हमारे पास, जिसको हम इस यूनिट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो है मेरे पास डिजिटल। ठीक है, तो ये है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, तो देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा कि 2 स्टेट पे डिपेंड करता है। इसमें 2 ही स्टेट होती हैं, 0 और 1। 0 मतलब हाई ना, 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई, सॉरी। तो यहाँ पे
एक ऐसा सिग्नल जो सिर्फ दो ही स्टेट पे काम कर रहा हो, या तो हाई हो या फिर लो हो। ठीक है, या तो हाई हो या लो हो, इस टाइप से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इसको बोल देते हैं हम वी मैक्सिमम। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं ऊपर वाले की तरह ही वी मिनिमम। वोल्टेज की टर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको अगर 1 दे तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0। तो या तो स्टेट 1 रहेगी या स्टेट रहेगी 0, या तो 1 रहेगी या 0 रहेगी, या 1 रहेगी या 0 रहेगी, या तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी या मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जैसे 1 हाई को रिप्रेजेंट करेगा तो 0 लो को रिप्रेजेंट करेगा, या तो हाई वैल्यू रहेगी या लो को वैल्यू रहेगी। बीच की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, या तो 1 देगा या 0 देगा। तो इस टाइप का जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रहेगा ग्राफिकली, उसको हम बोल दे देंगे, क्या बोल देंगे उसको, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल स्टडी हो गया। उसके बाद देखो क्या किया था हमारे पास, एक बुलियन नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर स्टडी करते हुए डिजिटल जो डिवाइस हमारे पास बनाए, उनको बनाने के लिए कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज किए गए थे। उन लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमारे पास जिन्होंने दिए, उन साइंटिस्ट का नाम था बुलियन। तो उन्होंने कौन कौन से ऑपरेशन दिए उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो उन ऑपरेशंस को मैं बोल देता हूँ बुलियन ऑपरेशंस या बुलियन अलजेब्रा देखते हैं हम। बुलियन ऑपरेशंस या बुलियन अलजेब्रा, तो क्या होता है ये सिर्फ दो स्टेट पे डिपेंड करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो 0 और 1। जो सबसे पहला अलजेब्रा या ऑपरेशन उन्होंने दिया बुलियन ने, उस ऑपरेशन को हम नाम दे देते हैं और ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहला जो ऑपरेशन दिया था बुलियन ने, उसको हम नाम दे देते हैं और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। ठीक है, प्लस के साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई दो इनपुट हैं ए और बी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग और ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर देते हैं, तो और ऑपरेशन अप्लाई करने पर हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ए और बी। इसको जो रीड करेंगे वो करेंगे ए और। ठीक है, अब और कैसे आया वो बता देते हैं एक बार थोड़ा सा। इसका मैं एक जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा और ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग। मान लेते हैं ये बैटरी कनेक्टेड है और ये मैंने आउटपुट के अंदर एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे की है मेरे पास ए, और ये मेरे पास की है बी, और यहाँ पे वोल्टेज वी है। तो देखो और ऑपरेशन अब इस पे कैसे लगेगा, देखो मान लेते हैं दोनों ही की मैंने ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस केस में आउटपुट कितना मिलेगा हमारे पास, 0। ठीक है, कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ए है ये बी है, ए और बी दोनों ही मैंने ओपन कर रखे हैं, 0 मतलब इनमें से कोई भी अप्लाई नहीं किया। अब ए की को मैंने प्रेस कर दिया, मतलब ए को मैंने प्रेस कर दिया और बी को रखा ओपन, तो करंट इधर से फ्लो करके इधर चला जाएगा, सर्किट कंप्लीट बन जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब बी वाले को तो मैंने ओपन कर दिया और बी ए वाले को और बी वाले को प्रेस कर दिया, तो करंट अब नीचे से फ्लो कर जाएगा। यानी कि जब इसको ओपन रखें और इसको प्रेस कर दें तो ये वाला इधर फ्लो कर जाएगा, और जब दोनों को ही प्रेस कर दें तो इधर से दोनों की साइड से करंट फ्लो करके, अगर आई करंट इधर है तो यहाँ से I1 और यहाँ से I2 फ्लो कर जाएगा, यहाँ फिर से I बन जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा। यानी कि ए और बी, और को हम इंग्लिश में अगर बात करें इसका इंग्लिश मीनिंग, तो हिंदी में और का मतलब होता है या, है ना। तो ए या फिर बी, तो ए या बी दोनों में से अगर एक भी की यहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से समझ में आ जाएगा, तो या हो जाएगा इसका मतलब, और इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो और ऐसे पढ़ लोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन दिया बुलियन ने वो दिया
एंड ऑपरेशन का नाम क्या है? एंड ऑपरेशन, AND। ठीक है, एंड ऑपरेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वो है एक डॉट से। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, अगर A और B दो इनपुट दे रहे हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंग जो आउटपुट मिलेगा एंड ऑपरेशन अप्लाई करने पर वो मिलेगा A एंड B। इसको हम रीड करते हैं A एंड, ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, और हिंदी में बात करें तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ ये तो सिर्फ। तो A एंड B मतलब दोनों की जब प्रेस करेंगे तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका मैं एक डिजिटल सर्किट अगर बनाऊँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और ये बैटरी है मेरे पास और ये हो जाएगा मेरे पास बल्ब। तो ये अगर A है और ये B है तो बल्ब कब ग्लो करेगा? अगर A को प्रेस कर दे तो B ओपन रहेगा, B को प्रेस कर दे A को ओपन रखे तो यहां से नहीं जाएगा। जब दोनों ही की को प्रेस करेंगे तभी हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा, है ना। यानी कि A एंड B बोथ, जब दोनों ही हमारे पास की प्रेस हो जाएंगी, दोनों ही हाई होंगी, तभी हमारे पास आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, थर्ड जो ऑपरेशन दिया बुलियन ने उसका नाम है नोट ऑपरेशन। नोट ऑपरेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं? एक बार से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, अगर ए उन इनपुट दे रहे हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी ए बार। ठीक है, कैसे? इसका मैं एक सर्किट बना देता हूं यहां पे। ठीक है, ये इस टाइप का सर्किट हमारे पास बनेगा नोट गेट के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, अब देखो यहां से वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो करंट इधर से आएगा, ठीक है, और इधर से आएगा तो बल्ब कैसा करेगा? ग्लो करेगा। कब? जब ये वाली की क्या कर रखी है हमने? ओपन कर रखी है। मतलब जब ए में से इनपुट हमने नहीं दिया तो आउटपुट में कुछ ना कुछ मिल रहा है, आउटपुट हाई है। ठीक है, तो जब ए 0 है तो आउटपुट हाई का मतलब क्या है? 1 है। इसका उल्टा हो गया ना। और जब ए को प्रेस कर देंगे तो करंट क्या करता है? शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। तो करंट आगे से ना जाकर के सिर्फ इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, ये वाला पाथ, और ये वाला पाथ फॉलो करेगा तो यहां आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। तो जब इनपुट में हम हाई देंगे यानी कि ए वाली की को जब 1 कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। यानी कि इसका उल्टा। तो आउटपुट क्या मिलेगा? जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका बार। बार का मतलब होता है यहाँ पे कि जो इनपुट देंगे उससे उल्टा हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बुलियन ने कुछ मैथमेटिकल कुछ टर्म्स दी थी हमारे पास, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दी हैं जिनको हम बुलियन आइडेंटिटी कह देते हैं या बुलियन पोस्टुलेट कह देते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। इनको याद कर लेना भाई, इनको याद करना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बेस पे ही जब आप एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा उसके अंदर बुलियन आइडेंटिटी जो होंगी उनका यूज देखने को मिलेगा। तो बुलियन आइडेंटिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद करके रखना। तो सबसे पहले आता है मेरे पास बुलियन आइडेंटिटीज, लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी की अगर बात करें तो देखो ए डॉट ए, यानी कि डॉट क्या, डॉट किसको रिप्रेजेंटेशन देता था? एंड गेट को। ठीक है, और एंड गेट में अगर दोनों ही दो इनपुट होते हैं भाई, ठीक है, एंड गेट के अंदर पहले मैं थोड़ा सा क्या करता हूं आपको, बुलियन आइडेंटिटी समझाने से पहले थोड़ा सा गेट डिस्कस कर लेते हैं, या तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको बुलियन आइडेंटिटी। ठीक है, पहले गेट डिस्कस कर लेता हूं मैं, टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो हमारे पास लॉजिक गेट नाम की एक चीज होती है, देखो बात कर लेता हूं मैं। इसको मैं थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दो।
उससे पहले मैं थोड़ा कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। क्या है देखो, पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक डिवाइस है जिसका नाम है लॉजिक गेट, जो आपको यहाँ इस यूनिट के अंदर पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके बिना काम चलेगा नहीं, सब कुछ इसी पे बेस्ड है। तो लॉजिक गेट क्या होता है? एक ऐसा डिजिटल सर्किट, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, एक ऐसा डिजिटल सर्किट जो एनालाइज करे, ठीक है, जिसको एनालाइज किया जाए विद द हेल्प ऑफ बूलियन एलजेब्रा, ठीक है, ठीक है, जो काम करे मतलब किस पे? बूलियन एलजेब्रा पे। जो बूलियन एलजेब्रा के ऊपर काम करे, उस सर्किट को हम क्या कह देंगे? उसको हम बोल देंगे लॉजिक गेट, ठीक है। एक ऐसा डिजिटल सर्किट जो बूलियन एलजेब्रा के ऊपर बेस्ड हो, उस डिजिटल सर्किट को हम लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट के अंदर एक हमारे पास ट्रूथ टेबल नाम की टर्म आती है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं, तो जो हमारे पास लॉजिक गेट होगा उसके अंदर हम इनपुट देंगे और उस इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। तो जो इनपुट हम देंगे उस इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो आउटपुट की जो पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है, उसका जो जिस टेबल में हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उस टेबल को हम ट्रूथ टेबल कह देते हैं, जो हमें जो लॉजिक गेट है उसके बिहेवियर के बारे में बताता है कि लॉजिक गेट किस टाइप से काम करेगा। लॉजिक गेट को समझने के लिए ट्रूथ टेबल का समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के एक गेट को डिस्कस कर लेंगे हम, तो उससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसे हमारे पास 3 बेसिक गेट हमने यहाँ पे पढ़े थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो सबसे पहले वाला गेट मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ। सबसे पहला जो गेट है मेरे पास, वो था मेरे पास और गेट, है ना। तो और गेट का मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे डिजिटल सर्किट बना करके, और उसका क्या करेंगे फिर हम ट्रूथ टेबल को डिस्कस करेंगे। तो और गेट देखो क्या होगा, तो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन है वो तो हमने देख लिया था कि ए और बी, इस तरह से इसका आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। लॉजिक सिंबल की एक बात होती है, लॉजिक सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी हम लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंटेशन देंगे और गेट का, तो वो कुछ इस तरह से देंगे। इसके अंदर 2 इनपुट होंगी ए और बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वाई, वो क्या हो जाएगा? ए और इस तरह से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको इंटरनली थोड़ा सा देखें कि ये जो इसके अंदर जो डायोड वगैरह यूज होंगे वो किस टाइप से यूज होंगे, तो और गेट के अंदर जो हमारे पास सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमने लगा दिया पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर ये हो गया ए, ये बी। फॉरवर्ड बायसिंग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि वो तो इनपुट पे डिपेंड करेगा कि आप इनपुट किस तरह से दे रहे हो, ठीक है। और ये हो गया ग्राउंड, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा कोई आउटपुट। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ, अच्छा नहीं बना ना, काम अच्छा बना तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता, यहाँ से लेकर के चलेगा ना। अब सही है, थोड़ा सा ठीक है। बाकी आप समझ, सिर्फ समझने के लिए है मेन तो, ठीक है। ये कोई आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ये कोई डायोड है D1 और ये है डायोड। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये वाई है पुट, ठीक है।
मैं इसकी ट्रूथ टेबल यहाँ पे एक बार बना रहा हूँ। ये देखो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब इस ए और बी के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास आउटपुट मिलेगा वाई। इसको हम लिखेंगे ए एंड बी। तो ए और बी क्या हो सकते हैं, या तो दोनों जीरो होंगे, ठीक है, ये जीरो हो जाए, ये वन हो जाए, ये वन हो जाए, या जीरो हो जाए, या फिर दोनों ही वन हो जाए। ठीक है, दोनों के स्टेट लो हो, जीरो मतलब लो स्टेट में हो, इनपुट दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जीरो हो, वन का मतलब इनपुट हाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो सर्किट में हमने समझा था कि जब हम ए एंड और बी, ए और बी की जब बात करेंगे तो दोनों में से अगर एक भी इनपुट हमने हाई दिया था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा था, हमें हाई मिल रहा था। अगर इसको जीरो दे दें, इसको जीरो दे दें, दोनों ही जीरो दे दें, तो देखो ना तो ये काम करेगा ना इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ मिलेगा, तो आउटपुट में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको मैंने दे दिया वन, इसको दे दिया जीरो, तो ये हाई दे दिया, तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ये हाई है, इधर कुछ है नहीं, जीरो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट मिलेगा हमें, इसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला करंट आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा, तो ये वन हो जाएगा। जब इसको जीरो देंगे, इसको वन देंगे, तो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्लो हो जाएगा करंट, है ना, तो ये वाला ऑफ रहेगा, ये वाला ऑन स्टेट में आ जाएगा, तो आउटपुट में फिर भी कोई ना कोई मिलेगा। और जब दोनों में वन दे देंगे तो दोनों ही हाई हो जाएंगे, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग हमें इनपुट मिलेगा और लोड रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी कि अगर दोनों में से एक को भी वन दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट में वन मिल रहा है, और अगर दोनों ही जीरो हैं तभी जीरो मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट में वन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी जो मैथमेटिकली हमारे पास आउटपुट इनपुट डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग जो हम आउटपुट देंगे जिस टेबल के कोरस्पॉन्डिंग, उस टेबल को हम बोल देते हैं ट्रूथ टेबल। इस टेबल का क्या नाम दिया बुलियन ने, ट्रूथ टेबल नाम दिया कि भाई इसको ट्रूथ टेबल कह के पुकारा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गेट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो गेट है हमारे पास वो क्या था, एंड गेट। एंड गेट में किस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है मेरे पास एंड गेट। ठीक है, और आउटपुट का एक्सप्रेशन आपने देख लिया था कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिक सिंबल की अगर बात करें तो एंड गेट का लॉजिक सिंबल जो होगा वो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे दर्शाएंगे। ये दो इनपुट होंगी और इनके कोरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट मिलेगा हमें ये। ठीक है, ये क्या है, एंड गेट है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है। और अगर इनमें जो जो इंटरनल सर्किट होगा बाय यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई का, ठीक है, ये ए है, तो हमने कुछ ऐसे ठीक है, ये बन गया मेरे पास। इसकी जो ट्रूथ टेबल रहेगी वो ट्रूथ टेबल को मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ आपके सामने। एंड गेट में, एंड में पता था क्या बताया था मैंने, ए एंड बी। ठीक है, नाम से ही याद रह जाएगा ट्रूथ टेबल में क्या रहेगा, ए एंड बी। तो या तो दोनों जीरो हो सकते हैं, या ये वन हो जाए, या ये हो जाए, या फिर दोनों ही वन हो जाए। तो ए एंड बी जब दोनों ही इनपुट वन होंगे तभी हमारे पास आउटपुट मिल रहा था, बाकी सारे केस में क्या था, आउटपुट हमें जीरो मिल रहा था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये हो जाएगी ट्रूथ टेबल, किसके कोरस्पॉन्डिंग, एंड गेट के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड जो गेट है मेरे पास, तो थर्ड गेट है नॉट गेट। तो तीसरे नंबर पे जो गेट आता है उसका नाम था नॉट गेट। ठीक है,
मैथमेटिकली उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया था बूलियन में कि जो इनपुट देंगे आउटपुट में उसका उल्टा मिलेगा। तो उसका जो लॉजिक सिंबल जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये डॉट क्या कर देगा, इसको उल्टा कर देगा, है ना। अगर ए देंगे तो आउटपुट में मिलेगा इसका उल्टा। इसके अगर ट्रूथ टेबल बनाएं तो ए हो जाएगा या तो 1 होगा या 0, आउटपुट में क्या हो जाएगा इसका उल्टा। अगर 1 देंगे तो 0 मिल जाएगा, 0 देंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास तीनों टाइप के जो गेट हैं उनके कोरस्पोंडिंग हमने ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना करके देख ली कि वो किस टाइप से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, अब मैं वहीं चलता हूँ जो जहाँ पे हमने पीछे छोड़ा था, बूलियन आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बूलियन आइडेंटिटीज को अब थोड़ा डिस्कस करते हैं, अब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा बूलियन आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो बूलियन आइडेंटिटीज देखो तो क्या है, पहली आइडेंटिटी है मेरे पास ए डॉट ए। तो देखो ए डॉट डॉट मतलब क्या बता रहा है, एंड गेट को बता रहा है। तो एंड गेट में जब दोनों ही इनपुट अगर सेम देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, सेम वही मिलेगा जो एक पे दे दिया, है ना। एंड गेट में क्या था, ए एंड बी जब दोनों में 1 1 देंगे तो दोनों में 1 ही मिलेगा। अगर दोनों 0 0 दे देंगे तो 0 एंड 0 क्या देगा, 0। यानी कि अगर दोनों इनपुट सेम दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जो हम इनपुट देंगे वही मिलेगा, है ना। दूसरा पार्ट क्या है, ए और ए, है ना। ए और ए में क्या था कि अगर दोनों में से एक भी इनपुट अगर हम हाई देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अगर एक भी इनपुट हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए और ए में अगर दोनों सेम दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल से आप देख लेना, अगर दोनों जहां पे सेम है वहां पे वही मिलेगा जो हम दे रहे हैं। एक में दे दिया हमने ए और दूसरे में दे दिया इसका उल्टा, और गेट के कोरस्पॉन्डिंग, और ए बार। तो ए और ए बार में से दोनों में से भी अगर इनपुट हाई है तो हमारे पास क्या मिलेगा, हाई। और हाई का मतलब क्या होता है, 1। तो ए को जब ए बार के साथ और गेट में ऐड करेंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, ए और ए बार कुछ भी हो जाए। अगर ए को ए बार के साथ डॉट कर दे, एंड गेट में साथ कॉम्बिनेशन करे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अगर ए 1 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 ये भी 0। तो ए और ए बार का एंड गेट में जब डाल लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिफ्थ आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, 1 के साथ कुछ भी ऐड कर दो, 1 के साथ अगर और गेट में कुछ भी डालेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है, 1 के साथ कुछ भी एंड गेट में डाल लो तो वो क्वांटिटी मिलेगी जो हम डाल लेंगे। 1 के साथ 1 डॉट करेंगे ए का तो ए मिलेगा, 0 का करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 का करेंगे तो 1 मिलेगा। फिर सेवंथ जो आइडेंटिटी है मेरे पास वो क्या है कि 0 को अगर एंड गेट में ए के साथ डाल लें तो क्या मिलेगा, मेरे पास ए मिलेगा। ठीक है, और 0 को अगर, ये क्या था, और गेट, 0 को अगर और गेट में ए के साथ डाले तो ए मिलेगा, और अगर इस 0 को एंड गेट में डालें ए के साथ तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये तो थी नॉर्मल आइडेंटिटी। एक नेक्स्ट आती है मेरे पास कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी में मेरे पास क्या है, देखो कि जो a मल्टीप्लाई बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, b मल्टीप्लाई a के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रख लेना। और जो a प्लस बी जो होगा, a और b और a के बराबर होगा, a एंड b एंड a के बराबर। ठीक है, ये होगी कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मेरे पास एसोसिएटिव आइडेंटिटी। एसोसिएटिव आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव में 2 ही क्वांटिटी थी, एसोसिएटिव में हमारे पास यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हो जाएंगी। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको।
अगर कहीं आए, क्योंकि इनके बेस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो वो उनसे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका यूज़ क्या है आपके एग्ज़ाम में। तो देखो एसोसिएटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, पहले किन्हीं दो का और गेट में डाल देंगे, फिर उनका जो आउटपुट आएगा उसको किसी थर्ड के साथ और गेट कर देंगे, तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा कि अगर पहले लास्ट वाले दोनों को किसी और गेट में डालें और फिर फर्स्ट वाले के साथ और गेट करें, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, ये हो गया एसोसिएटिव। अब इसी तरह से एंड गेट में भी आएगा कि अगर पहले बी और सी को एंड गेट में डाल के और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंड गेट में ए के साथ हम ऑपरेशन अप्लाई करें, तो ए बी को जो एंड गेट में डाल के फिर सी के साथ एंड गेट में डाल लेंगे, तो जो ऑपरेशन में रिजल्टेंट आएगा वो दोनों ही केस में रिजल्टेंट सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह देते हैं इसको। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बार देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर बी और सी को और गेट ऑपरेशन और ऑपरेशन अप्लाई कर दें और फिर जो आउटपुट आ रहा है उसके साथ ए के साथ एंड ऑपरेशन अप्लाई करें, तो ए और बी का एंड ऑपरेशन अलग अलग अप्लाई करके और ए और सी का एंड ऑपरेशन अगर अलग अलग अप्लाई करके और फिर जो रिजल्टेंट आ रहा है दोनों पे और ऑपरेशन अप्लाई करें, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही रहेंगे। सेकंड जो है वो क्या है कि जो ए एंड ए और बी एंड सी जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ए और बी एंड ए और सी के बराबर हो जाए। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डबल टाइम्स ऑफ नॉट गेट। अगर दो बार नोट अप्लाई कर दे तो अब क्या हो जाएगा, तो देखो डबल टाइम नेगेटिव या नेगेशन कह देते हैं। मान लेते हैं हमने ए पे नोट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो वाई क्या हो जाएगा, ए बार। अब इस वाई के ऊपर फिर से नोट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो वाई डैश जो होगा वो क्या क्या हो जाएगा, ए बार के ऊपर डबल टाइम्स ऑफ बार। तो मान लेते हैं ये है 0, तो ये इसका बार क्या हो जाएगा 1, और 1 के ऊपर फिर से बार अप्लाई कर दे तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि वापस से ए आ जाएगा। तो जब डबल टाइम जब हम बार करेंगे तो वापस ए ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमारे पास बुलियन जो आइडेंटिटी है हमारे पास, वो है डी मॉर्गन थ्योरम। उसको क्या बोलते हैं हम, डी मॉर्गन थ्योरम के नाम से जानते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज करते हैं एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में कन्वर्ट करना हो या और ऑपरेशन को एंड में कन्वर्ट करना हो, तो वहां पे डी मॉर्गन थ्योरम का यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। तो ये है डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या कहती है डी मॉर्गन थ्योरम कि ए एंड बी होल बार, ए और बी होल बार जो होगा अगर इसको अलग अलग करना करें तो ये हो जाएगा ए बार एंड बी बार के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ए एंड बी का होल बार जो होगा वो ए बार और बी बार के इक्विवेलेंट हो। ये है हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम। जब इस बार को तोड़ेंगे तो जो और है वो एंड में बदल जाएगा और जो एंड है वो और में बदल जाएगा। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है डी मॉर्गन थ्योरम भी स्टडी हो गई, बुलियन आइडेंटिटी भी हो गई हमारे पास। हमने यहाँ पे लॉजिक गेट जो है 3 बेसिक गेट जिनको बोलते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है,
और उनकी ट्रूथ टेबल कैसे बनती है वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे, जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो क्या होता है, जो हमारे पास बेसिक गेट हैं, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, इन बेसिक गेट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, इनसे थोड़े बेस्ट क्वालिटी के या हाई क्वालिटी के गेट बनाते हैं, जिनका यूज और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम कर सकते हैं भी। ठीक है, तो उन गेट्स को हम बोल देते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, यानी कि बेसिक गेट्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन करके हमने कोई नया गेट बनाई, तो उस गेट की डिस्कस करते हैं भी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मेरे पास, अब इन गेट्स के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, इनको कॉम्बिनेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके कोई और अलग से नया गेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स करके देखते हैं क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। सबसे पहला जो गेट्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स करके जो हम बनाते हैं, उस गेट का नाम दिया गया है हमारे पास नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, देखो हम इसके नाम से याद रखने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है। देखो एंड गेट और उसके साथ में लगा दिया एन, यानी कि जो मेरे पास एंड गेट है उसके साथ हमने जोड़ दिया नोट। तो ये जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो मेरे पास बन गया नैंड। ठीक है, देखो क्या है, एंड गेट ये होता है, इसकी दो इनपुट होती हैं ए और बी। ठीक है, इसका जो आउटपुट होता है उसको हम बोल देते हैं ए एंड बी। अब इस आउटपुट को डाल देते हैं नोट गेट के अंदर, इसके साथ नोट गेट जोड़ दिया, तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी, पहले जो y था उसका बार। ठीक है, पहले y था मेरे पास a डॉट बी, अब ये हो जाएगा इसका बार। और अगर डी मॉर्गन थ्योरम का यूज कर दे तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा आउटपुट किसका, नैंड गेट का। तो नैंड गेट का आउटपुट मेरे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार या फिर ए बार प्लस बी बार। इस तरह से हम नैंड गेट का आउटपुट निकाल सकते हैं। इसकी मैं ट्रूथ टेबल आपको बना के दिखाता हूं, तो ट्रूथ टेबल को एक बार देखते हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे निकल के आएंगे, उनको देखेंगे ट्रूथ टेबल में। ये मैंने ले लिया ए है, ये मैंने ले लिया बी है, इनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ले लिया कि ये ए डॉट बी है थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, और ये वाई फाइनल आउटपुट है ए डॉट बी का बार, ऐसा ही है ना। तो देखो ये 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। ए डॉट बी क्या है, एंड गेट का आउटपुट। एंड गेट आउटपुट कब देगा, जब दोनों 1 होंगे बाकी 0। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये क्या है, एंड का उल्टा, तो यहाँ पे 1 देगा 3 टाइम्स और यहाँ पे 0 देगा। जब दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे तो ये 0 देगा। ठीक है, ओके। या फिर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं क्या, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रूथ टेबल हो जाएगी किसके कोरस्पॉन्डिंग, नैंड गेट। ठीक है, अब नैंड गेट के बाद जो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट करके जो हमने नया गेट बनाया, उस गेट का जो दूसरा गेट बनाया उसका नाम दे दिया नोर गेट। ठीक है, नोर गेट किस किस से बना दिया, एक और गेट लिया हमने और उसके साथ में आगे हमने एक नोट गेट जोड़ दिया। तो और गेट कुछ इस टाइप से था, लॉजिकल एक्सप्रेशन है ना। इसकी दो इनपुट थी मेरे पास ए और बी, और ये आउटपुट थी ए और बी। ठीक है, ए और बी, प्लस का साइन था सॉरी, ए और बी। अब इसको मैंने डाल दिया नॉट गेट में, नॉट गेट में डाल देंगे तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो ए और बी का बार, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
ए बार डॉट बी। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए, नोर गेट के लिए। इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, नोर गेट की मैं एक बार ट्रूथ टेबल आप लोगों के सामने यहाँ बना रहा हूँ। ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये मैं एक बार वाई ले रहा हूँ, ए और बी, और ये हो जाएगा फाइनल आउटपुट वाई डैश, और वो हो जाएगा ए और बी का बार। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए क्या हो सकता है, या तो दोनों 0, 0 1, 1 0, या फिर 1 1, इस तरह से हो सकता है। अगर दोनों ही 0 होंगे और गेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये 0। अगर एक भी 1 है तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो और गेट का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। और नोर गेट की बात करें तो और गेट से बार हो जाएगा, तो 1 0 0 0, ये हो जाएगी ट्रूथ टेबल किसके कोरस्पॉन्डिंग, नोर गेट के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये तो था हमने बेसिक गेट्स को कॉम्बिनेशन करके 2 गेट बना दिए। देखो मेरे पास 3 गेट थे, नोट गेट, और गेट, और तीसरा था एंड गेट, है ना। बेसिक यही थे। अब इसके साथ नोट जोड़ दिया तो बन गया नेक्स्ट मेरे पास नैंड गेट, है ना। और इसके साथ फिर एंड नोट जोड़ दिया तो ये बन गया नोर गेट, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये भी हैं हमारे पास, अब इनका भी यूज करके कुछ न कुछ और बना लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरे पास गेट बन रहा है कॉम्बिनेशन करके, वो बन रहा है मेरे पास एक्स और गेट। क्या बोल देते हैं उसको, एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट नाम दे देते हैं उसको। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। मेरे पास कौन सा गेट बनेगा, उसका नाम हो जाएगा एक्स और गेट। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये, एक्स और गेट। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका जो बनने का जो तरीका है वो क्या है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये हमने ले लिया एंड गेट, और ये हमने एक और एंड गेट। ठीक है, और इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट हम डाल लेंगे एक और गेट में, और ये हो जाएगा फाइनल आउटपुट। यहाँ पे लूँगा मैं ए, और यहाँ पे लूँगा मैं बी। ठीक है, अब आप ये कहोगे एंड गेट में तो 2 इनपुट होते हैं, तो इसका जो सेकंड इनपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास ये जो बी है, इस बी का बार। ठीक है, और इसका जो इनपुट होगा मेरे पास वो होगा इस ए का बार। थोड़ा सा अरेंजमेंट है, मैं इसको यहां से ना लेकर के क्या करता हूं, ये मेरे पास बी है, इस ए का अंदर नोट गेट लगा करके इस बी में डाल देंगे, तो ये यहाँ पे हो गया ए बार, और इस बी में नोट गेट लगा करके मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी बार। अब एंड गेट में गया ए डॉट बी बार, यहाँ पे क्या आ गया, ए बार डॉट बी। अब ये आगे आगे इसमें और गेट में, अब और गेट के जब बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, यही बनेगा। तो वाई आउटपुट आ गया मेरे पास ए बी बार प्लस ए बार बी। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जो फाइनल आउटपुट रहेगा हमारे पास एक्स और गेट का, वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास लॉजिकल, इसका सिंबल, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे गेट की फॉर्म में। अब इसकी ट्रूथ टेबल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इसकी ट्रूथ टेबल कैसे सोल्व करेंगे। तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो देखो पहले बना लेते हैं ए, फिर बी, फिर ए बार लिख देता हूँ, एक बी बार लिख देता हूँ, है ना। सिंपल वे में बता रहा हूँ।
ए बार बी टर्म है हमारे पास, ए बी बार टर्म है, और लास्ट जो रिजल्ट है आउटपुट वो है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो देखो ए क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ठीक है, ए 0 है तो ए बार हो जाएगा 1, 0 है तो 1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बी 0 है तो बी बार क्या होगा, 1 0 1, इस तरह से हो जाएगा। ए बार बी, ए बार क्या है 1 और डॉट बी, ए बार बी के साथ डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर है ए बार 1 1 1 1 करेंगे तो 1, फिर 0 0 का 0 0 1 का 0। ए बी बार, ए बी बार ये है 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो देखो ये हो गया ट्रूथ टेबल हमारे पास, किसके लिए, ये होगी एक्स और गेट के लिए। तो एक्स और गेट की ये तो है इनपुट और इनके कोरस्पॉन्डिंग ये है आउटपुट। तो देखो जब दोनों 0 0 हैं तब आउटपुट है 0, जब दोनों ही 1 1 हैं तब भी आउटपुट है 0। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं अगर इनपुट सेम रहेगा देन आउटपुट क्या रहेगा, 0। ठीक है, जब भी इनपुट सेम है, 0 0 है या 1 1 है तो आउटपुट रहेगा 0, और जब हमारे पास इनपुट क्या रहे डिफरेंट, 1 0 हो या 0 1 हो तो उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, 1। ठीक है, देन आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, या कह सकते हैं हाई हो जाएगा। ठीक है, किस केस में, एक्स और गेट की बात थी ये। ठीक है, और एक्स और का जो हमारे पास जो क्या कहते हैं लॉजिकल जो सिंबल है, एक छोटा सा सिंबल है, कभी भी अगर यूज करना पड़े तो एक्स और का एक सिंबल जो है मेरे पास वो कुछ इस टाइप से भी हम एक्स और को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये वाई है, ए एक्स और बी, ये तो और गेट हो गया, और इसके साथ में एक लाइन ऐसे लगा दो तो ये बन जाएगा एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट का ये एक सिंबल बन गया। ठीक है, तो ये तो था एक्सक्लूसिव और गेट। अब इसी तरह से कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट जो गेट बन रहा है मेरे पास वो बनेगा एक्सक्लूसिव नोर गेट। ठीक है, क्या बनेगा, एक्सक्लूसिव नोर गेट। इसको हम एक्स नोर गेट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्स नोर गेट कैसे मिलेगा, जो हमारे पास एक्स और गेट था उसके साथ क्या कर दो, उसके साथ नोट गेट लगा दो, एक्स और गेट के साथ नोट गेट लगा दो। याद रखने के लिए एक्सोर गेट जो हमारे पास है उसके साथ नोट लगा दो, तो वो जो आउटपुट देगा वो बनेगा एक्स नोर। ठीक है, तो इसकी जो ट्रूथ टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लॉजिक सिंबल तो आप पता ही है, ये इस तरह से हो जाएगा और इसके साथ नोट गेट लग जाएगा, तो ये ए और बी है, और ये यहाँ पे हो गया हमारे पास ए एक्स और बी, और ये आउटपुट हो जाएगा ए एक्स और बी का बार, यानी कि ये था ए बार बी प्लस में ए बी बार, और इसका हो जाएगा बार, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट के ऊपर सर्कल और बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैथमेटिकली जो हमारे पास बूलियन रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, एक्स नोर गेट का। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है, जो हमने एक्सोर गेट की ट्रूथ टेबल बनाई है उसका बार हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल हो जाएगी मेरे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया एक्स और गेट, ये हो जाएगा एक्स और गेट, और ये हो जाएगा वाई डैश,
ये हो जाएगा y का बार, ठीक है, a x और x नॉर b। तो ये हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1। हमने देखा था कि जब सेम इनपुट थी तो आउटपुट 0 है ना, और डिफरेंट इनपुट थी तो आउटपुट 1। ये उल्टा दे देगा, यानी कि जब सेम इनपुट होगी तब तो ये आउटपुट देगा और डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट 0 हो जाएगा। तो इसके केस में एक बात नोट कर लेना एक्स नोर में, कि जब डिफरेंट इनपुट होगी देन आउटपुट 0, ठीक है। और लिख सकते हैं क्या, कि जब सेम इनपुट होगी देन आउटपुट 1, क्या कह सकते हो, हाई, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट कह सकते, ठीक है। जो हमारे पास नैंड गेट और नोर गेट होते हैं, इनको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रख लेना क्या, कि जो यूनिवर्सल गेट अगर पूछे कि कौन सा गेट इनमें से यूनिवर्सल गेट है, तो यूनिवर्सल गेट का जब नाम आए तो हमारे पास जो नैंड गेट है और जो नोर गेट है, इन दोनों गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग नैंड गेट एंड नोर गेट, जो हमारे पास बचे हुए गेट्स हैं जैसे कि और गेट, नोट गेट, ठीक है, और क्या था, एंड गेट, ठीक है, एक्स और गेट, एक्स नोर गेट, इन सभी गेट्स को हम नैंड गेट और नोर गेट का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम बना रहे हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट का यूज करके हमारे पास जो बेसिक गेट्स हैं, नोट गेट, एंड गेट और गेट, उनको मैं यहाँ पे बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे भाई, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है कि अगर आप बेसिक जो गेट है वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं नैंड गेट और नोर गेट। और ये भी पूछ लेता है कि आप बेसिक गेट्स का यूज करके जब आप एंड गेट बनाएंगे तो कितने गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, कितने गेट्स वहां पे यूज होंगे, नैंड गेट होंगे या नोर गेट होंगे, ठीक है। तो गेट्स की संख्या पूछ लेता है कि कितने गेट का यूज करेंगे तो जाके नोर गेट और नैंड गेट बन जाए। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इसको मैं कह देता हूं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक गेट्स, ठीक है। एंड गेट और नोट गेट, ये क्या है, बेसिक गेट्स, इनको इम्प्लीमेंट करता है बाय यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट का यूज करके इनको बनाना है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं नोट गेट। तो नोट कैसे बनाएंगे, देखो नोट में 1 इनपुट और 1 आउटपुट होती है, तो 1 इनपुट बना देंगे। तो पहले तो नैंड गेट बना रहा हूं मैं, तो ये बन गया मेरे पास नैंड गेट, ठीक है। अब इससे बनाना है नोट गेट, तो क्या करेंगे हम, दोनों जो इनपुट हैं उनको डिफरेंट ना दे करके क्या करेंगे, ए और बी दोनों ही पॉइंट पे सेम इनपुट दे देंगे। तो दोनों ही पॉइंट पे जब सेम इनपुट दे देंगे तो वाई जो मिलेगा वो जो सेम इनपुट हमने दी है, मतलब दोनों ही पॉइंट पे या तो ए देंगे या बी, और तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी का बार हो जाएगा, है ना। तो ये ए का बार देगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक नोट गेट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम नैंड गेट का यूज करके नोट गेट बना सकते हैं। मतलब अगर नोट गेट बनाना हो नैंड गेट का यूज करके, तो कितने नैंड गेट यूज होंगे, एक, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूं एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये क्या हो जाएगा यहाँ ए का बार, ये क्या हो जाएगा बी का बार, ठीक है। हमें क्या चाहिए,
एंड गेट में ए डॉट बी चाहिए, इसको जो आएगा, ठीक है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ ए को इसमें और बी को इसमें, और एक नैंड गेट में डाल देता हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ तो आएगा ए बार, यहाँ आ जाएगा बी बार, यहाँ अंदर आकर के बन जाएंगे ए बार डॉट बी बार, और ये इसके ऊपर अगेन बार लगा देगा, तो ए बार डॉट बी बार और एक बार फिर से बार। वो क्या कर देगा, ए बार डॉट बी बार के ऊपर फिर से बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के बराबर, ठीक है, प्लस का साइन, एंड एंड करेगा ना ये आ जाए। ये आएगा यार, कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ए एंड बी में ये आएगा, अब करके देख लेना, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नैंड गेट, जो कितने नैंड गेट यूज होंगे हमारे पास, 1 2 और 3, यानी कि 3 नैंड गेट यहाँ पे यूज होंगे, एंड गेट बनाना होगा तब। और अगर हमें और गेट ही बनाना हो इस केस में, तो जब हम यहाँ पे और गेट बनाएंगे बाय यूजिंग नैंड गेट, तो और गेट बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम यहाँ पे दर्शा देते हैं आपको। तो ये हो गया नैंड गेट, और इससे फिर जो आउटपुट आएगा, देखो ये आएगा ए बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, है ना। अब इसको एक बार फिर से बार कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए एंड बी बन जाएगा, ठीक है, नहीं ए और बी, ये तो एंड हो गया और ये हो गया और, ठीक है, तो ये ए और बी बन। तो इस तरह से हमारे पास नैंड गेट का यूज करके जब हमने और गेट बनाया, तो हमारे पास कितने गेट यूज हुए, 2 गेट यूज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, नेक्स्ट जो टर्म है वो है इम्प्लीमेंट ऑफ बेसिक गेट्स बाय यूजिंग नोर गेट्स, है ना। नोर गेट्स का यूज करके हम किस तरह से बेसिक गेट्स को बना सकते हैं। सबसे पहला था मेरे पास नोट गेट, तो नोट गेट बनाने के लिए वही है कि दोनों इनपुट को सेम कर दो, तो ये तो था नोर गेट कुछ इस टाइप का, ठीक है। और अब दोनों को सेम कर दें इनपुट, तो आउटपुट जो मिलेगा, वो आउटपुट मेरे पास जो y है वो मिलेगा इसका, ठीक है। दूसरा आता है मेरे पास एंड गेट, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये नैंड गेट है मेरे पास, तो नैंड गेट का आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का बार, इसको नोट गेट में डाल दो, तो नोट गेट में डाल देंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ए एंड गेट बन जाएगा, ठीक है। कितने गेट्स यूज हुए, 2, यहाँ पे यूज हुआ 1, ठीक है। थर्ड में बना रहा हूँ और गेट, तो और गेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिमिलरली उसी ऊपर वाले की तरह क्या करेंगे, यहाँ पे और गेट, ये नॉर गेट, दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको एक और नॉर गेट में डाल देंगे,
ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए बार बी बार, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, वही ओर गेट की आउट। ठीक है, तो ये ओर गेट की तरह कितने नंबर ऑफ गेट हुए, 3 नंबर ऑफ गेट। ठीक है, और गेट बनाएंगे बाय यूजिंग ऑफ नैंड, बाय यूजिंग ऑफ नोर गेट। जब हम और गेट बनाएंगे तो हमारे पास 3 गेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्या कर दिया यार, ये तो गड़बड़ है ये। यहाँ पे देखो, ये जो है ये बनेगा एंड गेट, सॉरी, और ये जो बनेगा ये बनेगा और गेट, क्योंकि ये नॉर गेट है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे ना हम इसको, नॉर गेट का यूज करके बना रहे हैं ना, तो नॉर गेट ऐसा होता है, तो ये नॉर गेट है भाई। और जब नॉर गेट से बनाएंगे तो नॉर गेट के साथ नोट लगा देंगे तो और बच गया। ठीक है, तो ये बनेगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी और फिर उसका बार और फिर अगेन बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये बनेगा और गेट। ये क्या बनेगा, ए बार बी बार, ये बन गया ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो ये बनेगा लास्ट में जाकर के एंड गेट, तो ए डॉट बी के बराबर आएगा ये बनेगा भाई एंड गेट। ठीक है, जब नैंड गेट का यूज करके, मतलब नोर का यूज करके अगर और बनाएंगे तो होंगे 2 गेट, नोर का यूज करके अगर एंड बनाएंगे तो 3 गेट, नोर का यूज करके नोट बनाएंगे तो 1 गेट। ठीक है, याद रहेगा, नीचे में लिख देता हूँ एक बार फिर से, पीछे वाले में भी गड़बड़ हुआ था, ये पीछे वाले में भी गड़बड़ है। हाँ, क्या वो, चलो कोई नहीं, एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ मैं, तो ज़्यादा ही ऊपर आ गए भाई। एक बार यहीं लिख देता हूँ मैं। ठीक है, नैंड गेट का यूज करके बनाएंगे हम, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। ठीक है, आप नोट करके लिख लीजिए। इम्प्लीमेशन ऑफ बेसिक गेट बाय यूजिंग नैंड गेट, तो पहला है नोट गेट, नोट गेट में कितने गेट हुए, 1 गेट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, दूसरा है एंड गेट, तो देखो नैंड गेट के साथ नोट गेट लगा दो तो 2 ही गेट हो जाएंगे, है ना। और तीसरा है और गेट, तो इसमें कितने गेट होंगे, 3 गेट यूज होंगे। ठीक है, दूसरी टर्म होती है बाय यूजिंग नोर गेट, तो पहला जो है वो है नोट गेट, तो नोट गेट में कितने नोर गेट यूज होंगे, 1। दूसरा है मेरे पास एंड गेट और तीसरा है मेरे पास और गेट, तो देखो नोर गेट के साथ में नोट गेट लगा दो तो और गेट बन जाएगा, तो इसमें कितने यूज होंगे, 2 गेट, और इसमें कितने यूज होंगे, 3। चलो ठीक है, नोट गेट बनाने में तो दोनों ही एक एक यूज होंगे, नैंड भी और नोर भी, और एंड और दोनों उल्टे हैं। अगर नैंड गेट से एंड गेट बनाओगे तो 2 यूज होंगे, और नैंड गेट से अगर आप और गेट बनाओगे तो 3 यूज होंगे, नोर गेट से और बनाओगे तो 2 ही गेट यूज होंगे, और नोर गेट से नैंड बनाओगे तो फिर 3 यूज होंगे। ठीक है, सिर्फ ये वाली टर्म्स आप ही याद रखेंगे। ठीक है,
या आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम इस लॉजिक गेट्स से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है।